अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत अलग-अलग टाइप के सैचुरेशन आप बोल सकते हो। जैसे कि टेप सैचुरेशन होता है, ट्यूब सैचुरेशन होता है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन होता है और बहुत सारे टाइप के सैचुरेशन हैं। पर हम ये फ़िलहाल 3 टाइप्स पे बात करते हैं। मेनली ये 3 टाइप हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम ये 3 टाइप पे बात कर लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे एक हमारे चैनल पे फैब फ़िल्टर का सैटर्न 2 यूज़ किया है, ताकि हम बता सकें कि कौन-सा सैचुरेशन कैसा है। तो अब हम बात करते हैं टेप सैचुरेशन के बारे में। टेप सैचुरेशन बेसिकली एम्यूलेट करता है सारे टेप मशीन्स के साउंड्स को। इसमें होता ये है कि ये बहुत सारे ऑड हार्मोनिक्स ऐड कर देता है हमारे साउंड में, जिससे जिससे आप बोल सकते हो कि ऑड हार्मोनिक्स के साथ-साथ ये थोड़ा-सा सटल कंप्रेशन भी ऐड करता है। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी में एक नॉन लीनियर फेज़ के शिफ्ट्स भी ऐड करता है। टेप सैचुरेशन बेसिकली हमारे हाई एंड फ्रीक्वेंसीज़ को थोड़ा-सा रोल ऑफ कर देता है और एक छोटा-सा बहुत ही कम स्मॉल बूस्ट करता है हमारे लो एंड पे। इससे होता क्या है कि जो भी हमारे ट्रांज़िएंट पीक होते हैं, जो हाई एंड में आते हैं, वो राउंड ऑफ हो जाते हैं थोड़े से और जिससे कंप्रेशन और जो सैचुरेशन है, वो बहुत ही स्मूथ साउंड करता है हमारे जो भी आउटपुट सिग्नल है उसपे। बहुत लोग टेप सैचुरेशन को वार्म साउंडिंग या पंची भी बोलते हैं। इससे ये टाइप के सैचुरेशन से जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्रिएट होते हैं, वो बहुत ही एक अच्छा साउंड करता है, जिससे हमें एक ओवरऑल डायमेंशन मिलता है हमारे साउंड में, थोड़ी-सी फैटनेस मिलती है और एक डेप्थ मिल जाता है हमारे मिक्स को। फिर हम आ जाते हैं इसमें बहुत सारे टेप सैचुरेशन में भी हम हमको यहाँ पे मोड्स मिलते हैं, जैसे ओल्ड टेप हो गया, वार्म टेप हो गया, क्लीन टेप हो गया, सटल टेप हो गया। फिर हम आते हैं हमारे ट्यूब सैचुरेशन पे, इसमें भी सेम मोड्स मिलते हैं। पर उससे पहले मैं ट्यूब मोड आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। ट्यूब सैचुरेशन बेसिकली एम्यूलेट करते हैं हमारे ट्यूब एम्प्स को। ये हमारे फ्रीक्वेंसी में इवन हार्मोनिक्स ऐड करते हैं। ये जो टाइप के डिस्टॉर्शन ऐड करते हैं, ये बेसिकली बहुत ही सटल होते हैं। और इनका कंप्रेशन फॉर्म भी बहुत सटल होता है। ये जो है वो हमारे जब हम इन्हें बहुत ही हार्ड पुश करेंगे तो ये ट्यूब सैचुरेशन बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं हमारे एजेस पे। तो मेनली जब हम ट्यूब सैचुरेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो ये भी बेसिकली एक वार्म साउंड हमें देते हैं, बहुत ही म्यूज़िकल साउंड हमें देते हैं और थोड़े पंची भी हो जाते हैं हमारे साउंड्स इन्हें यूज़ करने के बाद। तो जब भी हम ये टाइप के हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऐड करते हैं तो इससे हमें होता ये है कि जो हमारी पर्सीव्ड लाउडनेस है वो बढ़ जाती है, हमें एक डायमेंशन मिल जाता है और एक फैटनेस मिल जाती है हमारे साउंड में। फिर हम आ जाते हैं ट्रांजिस्टर या ट्रांसफॉर्मर सैचुरेशन पे। ये बेसिकली एम्यूलेट करते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स को, जिसे आप ट्रांसफॉर्मर सर्किट्स भी बोल सकते हो। ये बेसिकली अचीव होता है जब भी हम कोई भी साउंड को ओवरलोड करते हैं उनके लेवल्स पे या बेसिकली उन्हें हम पुश करते हैं। बेसिकली बहुत सारे हार्डवेयर्स पे जब हम किसी भी सिग्नल को पुश करते हैं तो हार्डवेयर्स बेसिकली एक सर्किट पे बने होते हैं। तो वो सर्किट का जो कलर है वो ऐड हो जाता है इन ट्रांजिस्टर सैचुरेशंस में। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन और हार्मोनिक्स ऐड करते हैं हमारे साउंड में, या तो ये एक आप बोल सकते हो कि एक हार्ड क्लिपिंग कंप्रेशन भी ऐड करते हैं। ये डिपेंड करता है हर एक डिवाइस पे कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत ही सटल होता है पर बहुत ही अग्रेसिव साउंड देता है यहाँ पे। तो हम अगर डिस्क्राइब करें ट्रांजिस्टर सैचुरेशन को, तो ये बहुत ही ग्रिटी होते हैं, बहुत ही फ़ज़ी होते हैं और इनमें एक टेक्सचर होता है। अगर हम ओवरऑल इन्हें देखने जाएँ तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे ट्रांज़िएंट को। ये बहुत ही इम्पैक्ट ज़्यादा करते हैं हमारे ट्रांज़िएंट को और हायर हार्मोनिक जो होते हैं, वो ऐड करते हैं। ये बहुत ही जो पंची एलिमेंट्स होते हैं या म्यूज़िकल होते हैं, ये जो जो भी पंची एलिमेंट्स या म्यूज़िकल एलिमेंट्स होते हैं, ये उन पे ज़्यादा काम करता है अगर हम इन्हें बहुत ही हार्ड पुश करें।
तो सटल सेटिंग्स पे हमें इनका जो टोन है वो बहुत ही स्मूथ मिल सकता है।